करंट अफेयर्स में याददाश्त बढ़ाने का एक ही तरीका कि आप फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करें। यहाँ पे हम प्रतिदिन रियल एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करते हैं। 10 से ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन शीट इंपॉर्टेंस। वीडियो को अंत तक देखें। द्रौपदी मुर्मू ने किस न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो ये बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्लैग बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है यतो धर्मस्तो जया, यानी कि जहां धर्म है वहां विजय है। और ये जो नीले रंग का फ्लैग यूज किया गया है ये न्याय और स्थिरता का प्रतीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी विदेश दौरे पे हैं और यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई और किस देश की यात्रा पे रवाना हुए हैं? तो ये देश बना है सिंगापुर। ब्रुनेई की बात करें तो प्रधानमंत्री वहां पे अभी लैंड किए हैं और उसकी जो कैपिटल है वो है बंदर सेरी बेगवान। करेंसी वहां की है ब्रुनेई डॉलर। सिंगापुर की बात करें तो जो कैपिटल है वो सिंगापुर है और जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। मैप पे हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्रुनेई कुछ यहाँ पे है, सिंगापुर जस्ट इसके बगल में है। और अभी पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसको सिंगापुर ने टॉप किया है, इसको फर्स्ट रैंक मिली है। सबसे लास्ट रैंक मिला है अफगानिस्तान को। इसका पासपोर्ट सबसे वीकेस्ट है, सिंगापुर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरी दुनिया में और भारत का स्थान 82वां है। इंपॉर्टेंट डेट को रिवाइज कर लेते हैं सितंबर के। शुरुआत करते हैं पहले से। 1 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस। 3 को मनाते हैं गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और शिक्षक दिवस भारत में। 7 सितंबर को ब्राजीलियन स्वतंत्रता दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 11 को मनाते हैं 9/11 डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और दिग्विजय दिवस। 13 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस और 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, अंत तक पूरा बने रहिए, देखते रहिए। प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने और इसका उद्देश्य थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोजेक्ट नमन जो प्रोजेक्ट अस्पर्श का एक डिजिटल का एक हिस्सा है और ये रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान और अधिक सुलभ बनाने के लिए है। खासकर पूरे भारत में पूर्व सैनिकों और परिजनों यानी कि निकटतम परिजनों एनओके के लिए सुलभ सुविधा प्रदान करता है। स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, यानी कि स्पर्श हो गया। किस देश ने भारत के साथ विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना यानी कि टीटीओएस की घोषणा की है? तो ये देश बना है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने किया है। चाइना इंडिया दोनों के साथ इसने टीटीओएस यानी कि ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम लागू किया है। टूरिज्म को बूस्ट करेगा, वीजा प्रोसेस को आसान कर देगा। दक्षिण अफ्रीका ने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया था अभी हाल ही में। स्वीपिंग क्लाइमेट एक्शन लॉ को पारित कर दिया है। दक्षिण भारत के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा, इनको दूसरी बार नियुक्ति मिली है। जिम्बाब्वे ने जेडाईजी लॉन्च किया था, यानी कि स्वर्ण समर्थित मुद्रा, गोल्ड बैक करेंसी थी। और युद्धग्रस्त डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने फ्लड मिनरल्स को निकालने का आरोप लगाया था एप्पल कंपनी के ऊपर। हाल ही में चक्रवात गैमन कहां पे आया था? तो ये मेडागास्कर में आया था। और भारत और नाइजीरिया ने यूपीआई प्रौद्योगिकी को सहयोग बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईओसीएल के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है वी सतीश कुमार ने। XP100 हाई ऑक्टेन फ्यूल लॉन्च किया था जो कि प्रीमियम गाड़ियों में यूज करते हैं और ये श्रीलंका में लॉन्च किया गया था। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसने बायोफ्यूल बंकर लॉन्च किया था एक मुंबई पोर्ट पे। आगे के आने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें इसको। कौन सी राज्य सरकार आईटी और आईटी समझ सेवाओं के क्षेत्रों में 33,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है? तो ये राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 2 बहुत महत्वपूर्ण योजना लॉन्च किए हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और स्टेट कैपिटल रीजन। इन्वेस्टमेंट रीजन में क्या होगा कि 3-4 क्षेत्रों में डिवाइड करके उसमें इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा और स्टेट कैपिटल रीजन में लखनऊ के आसपास के जिलों में जोड़ा जाएगा। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर दिल्ली की तर्ज पे काम करता है। इसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय संकटों से निपटने के लिए कितना बजट आवंटित किया है? तो ये बजट आवंटित किया है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें 10 अफ्रीकी देश के लिए किया गया है और ये सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड CERF उसकी जो एजेंसी है वही इसको जारी करेगी। चीफ क्या है? एंटोनियो ग्यूटेरेस है इसके। किस देश ने गांव में उच्चतम ताप सूचकांक दर्ज किया है? तो ये देश बना है ईरान। ईरान में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसको पढ़ना चाहें तो आप समरी पढ़ सकते हैं। इसमें 82.8 डिग्री सेंटीग्रेड फील किया गया है। और भौतिकी का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड ईरान में आयोजित किया गया था। ईरान की जो राष्ट्रपति हैं वो मसूद पेज़ेश्कियान है। इसके पहले इब्राहिम राइसी थे, उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। और ईरान की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम्स का जो नाम है वो है बाबल 373। समुद्र प्रताप को हाल ही में लॉन्च किया गया था और इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा इसको किसके लिए यूज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल की तरह, PCV की तरह किया जाएगा। ग्लोबल पेमेंट पास की सेवा किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है मास्टर कार्ड ने। आरबीआई ने किस बैंक पर 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक बना है यूको बैंक। हाल ही में सरकार ने किस स्थान पर एक सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है? तो ये बना गुजरात। गुजरात में सानंद क्षेत्र में 3300 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी राजगीर जो कि बिहार में है। किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए बिस्लेरी के साथ साझेदारी की है? तो ये बना है गोवा। यूपी सरकार का वाराणसी में किस कॉलेज में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो ये बना है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। अगर आपने कल की वीडियो मिस कर दी होगी तो वायुसेना के प्रमुख कौन बने थे, इसी प्रकार से हमने 5 मिनट के अंदर रैपिड रिकॉल किया था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को रिकॉल किए थे। प्लीज को आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर यानी कि पूर्वी समुद्री गलियारा का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर उसको देखें। वहां पे कुछ ऐसा कवरेज की गई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरे रूट्स को मैप बाय मैप समझाया गया है, बिल्कुल मिस न करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हाई स्पीड करंट सिस्टम सेशन में, जिससे आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। यूनिक अप्रोच है,
अलग तरीके से आप महसूस करेंगे अगर आप 10 दिन इसको सीखते हैं कम से कम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।